हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीट करियर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसलिंग के बारे में। छत्तीसगढ़ एक ओपन स्टेट है और यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए बाहर दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वेबसाइट कौन सी है, कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, एनआरआई कोटा है तो उसकी क्या फ़ी लगती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी लगती है, अलग अलग कॉलेजेस की क्या फीस स्ट्रक्चर, टोटल बजट जाती है और उसका पिछले साल का कट ऑफ क्या रहा था, जिससे आपको पता चले कि आपके स्कोर और रैंक पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है छत्तीसगढ़ में और ये स्टेट कितना इम्पोर्टेंट है और आगे की पढ़ाई के लिए क्या बेनिफिट होती है इसमें पीजी की। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। आने वाली काउंसलिंग में रेगुलर अपडेट्स वहाँ से मिलते रहेंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट www.cgdme.in है। CGDME वहाँ की लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जो काउंसलिंग कंडक्ट कराती है। जैसे यूपी की UPGDME है, यहाँ पे CGDME है। ये एक ओपन स्टेट है, इसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा के लिए आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ से कोर्स कंप्लीट करने के बाद पार्टिकुलरली गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS कंप्लीट करने के बाद सर्विस बॉन्ड सर्व करना होता है, जो कि फाइनल ईयर्स का होता है। अगर आप सर्विस बॉन्ड कंप्लीट नहीं करते हैं 25 लाख की पेनल्टी लगती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करूं तो फर्स्ट राउंड में सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लगती है, लेकिन दूसरे राउंड से यहाँ पे 1 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। टोटल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 5 हैं और 14 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। इस बार कुछ और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऐड हो सकते हैं। जैसे ही हमें अपडेट पता चलेगा इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। एनआरआई कोटा की बात करूं तो पर ईयर का फी यहाँ पे $35,000 है। तो ये रही हाई लेवल पे स्टेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। बात करते हैं यहाँ पे कट ऑफ कितनी जाती है। तो मैनेजमेंट कोटा के लिए बात करूंगा, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा के लिए और एनआरआई कोटा के लिए ही बाहर के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे सबसे टॉप का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो मेरे अनुसार से है वो श्री बालाजी, उसके बाद श्री शंकराचार्य, रिम्स रायपुर और कुछ नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं। श्री अहरावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर और अभिषेक मिश्रा मेमोरियल भिलाई। 2 कॉलेजेस भिलाई में हैं, 2 कॉलेजेस रायपुर में हैं और एक कॉलेज नया रायपुर में है। सबसे पहले बात करते हैं बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर, बालाजी, श्री शंकराचार्य और रिम्स रायपुर। इन तीनों कॉलेजेस में पीजी की पढ़ाई हो रही है कई सालों से। यहाँ पे पर ईयर का फी 7,50,000 बालाजी और श्री शंकराचार्य का 8 लाख, रिम्स रायपुर का भी 7.5 लाख है। यहाँ पे अगर बजट जोड़ेंगे सिर्फ फी के अनुसार से तो आपको दिखेगा कि ट्यूशन फी के अनुसार से बजट तो काफ़ी कम पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे एडिशनल चार्जेस लगते हैं जो कि ईयरली बेसिस पे लिया जाता है और वो चार्जेस आपको 5 से लेके 5.5 लाख पर ईयर तक लगता है। तो सब कुछ जोड़ने के बाद आपको इन कॉलेजेस की फ़ी, जिसकी फ़ी 8 लाख से कम है, बजट आपका 60 लाख तक पड़ जाता है टोटल। श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नया रायपुर की बात करें तो इसकी फ़ी अधिक है 13.25 लाख और इसकी टोटल बजट लेकर के 75 लाख तक पहुंच जाती है। तो जिन कैंडिडेट्स का स्कोर अच्छा है और वो चाहते हैं कि एक लो बजट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लें, तो कुछ स्टेट्स हैं लो बजट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। जैसे फर्स्ट नंबर पे केरला। लेकिन आप अगर नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर कल्चर इशू, लैंग्वेज इशू और फूड का इशू आता है। तो अगर केरला को अवॉइड करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन बच जाती है जो बेंगलोर सिटी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं कर्नाटका में, वहाँ पे भी फ़ी आपको इतनी ही पड़ेगी। टोटल बजट छत्तीसगढ़ के बराबर ही पड़ेगी। अगर वहाँ भी नहीं जाना चाहते हैं या वहाँ भी नहीं हो रहा है तो उससे कम स्कोर पे आपको छत्तीसगढ़ में सीट मिल जाती है। तो छत्तीसगढ़ में आपका एक सही डेस्टिनेशन हमें लगता है, क्योंकि यहाँ कॉलेजेस भी सही हैं और फ़ी भी कम लगता है। उसके बाद आपको वहाँ पे स्टेट कोटा का बेनिफिट मिलेगा पीजी में, जो कि एक अच्छा खासा बेनिफिट देगा पीजी काउंसलिंग में, अगर आप वहाँ के स्टेट कोटा के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं तो यहाँ पर पिछले बार स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक 1,93,544 यहाँ पे कट ऑफ गई थी श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रायपुर में।
श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज 1,50,000 तक क्लोज हो गया था। रिम्स रायपुर 2,29,000 के आसपास गया था। श्री रावतपुरा सरकार नया रायपुर में 2,27,390 तक गई थी। अभिषेक मिश्रा मेमोरियल भिलाई 1,88,649 तक गया था। तो इस तरह से पिछले साल का कट ऑफ है। पिछले साल के कट ऑफ से आपको एक आइडिया लगता है कि आपके रैंक के बेसिस पे किस किस स्टेट में सीटें मिल सकती हैं, वहाँ का कितना बजट है, वो कॉलेजेस कैसे हैं और पीजी के लिए वो स्टेट कितना बेनिफिशियल है या नो बेनिफिट के साथ है, वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है। इसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले पाते हैं कि कहाँ पे हमें एडमिशन के लिए फॉर्म भरना चाहिए। अगर ऐसे बात करूँ तो जितने भी ओपन स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग ऑल इंडिया, सभी जगह आप फॉर्म भर सकते हैं। आपकी एलिजिबिलिटी है, लेकिन वैसे टोटल नंबर ऑफ ओपन स्टेट्स मोर देन 15 हो गए, तो सभी जगह फॉर्म भर करके सभी जगह डिपॉजिट डाल करके काउंसलिंग करना एक बहुत ही रॉन्ग डिसीजन होता है। इसलिए आप कुछ सेलेक्टिव 2-3 स्टेट्स को सिलेक्ट करते हैं जहां पे आपके क्राइटेरिया के अनुसार से सूटेबल कॉलेज इन्वायरमेंट और फ़ी बजट है और आपकी स्कोर रेंज के अनुसार से अच्छे कॉलेजेस वहां मिलते हैं। क्योंकि सिर्फ एडमिशन लेना एक गोल नहीं होना चाहिए, आपको बेस्ट टू बेस्ट लोकेशन, बेस्ट टू बेस्ट एकेडमिक्स वाले कॉलेजेस और जहाँ पे एवरेज मेरिट कैंडिडेट्स की हाई हो और आपके स्कोर के इक्विवेलेंट हो, वहाँ पे जाना चाहिए। तो इस तरह से काउंसलिंग आपको करनी चाहिए। अगर काउंसलिंग के लिए आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।